हम 2 मोबाइल और ज्वेलर्स और कैश मिला के 5 लाख रुपए का तकरीबन जो है चोरों ने चोरी किया है। चोरों ने स्प्रे करके बेहोश करके कीमती सामान को लूट लिया है। बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। जब से आरजेडी और जदयू की सरकार बनी है, बिहार में लगातार चोरी की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं लगातार हो रही हैं। आम आदमी अब चैन से नहीं सो पा रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के सरैया के जैतपुर थाना क्षेत्र के आरोपुर गांव की, जहां जदयू के नेता, जदयू सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष अबरार आलम के घर में चोरों ने स्प्रे करके बेहोश करके कीमती सामान को लूट लिया है। ये घटना आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि अबरार आलम जी का घर गांव के बीच में है, घनी आबादी है और गांव है। सबसे बड़ी बात है कि गांव है, मेन रोड भी नहीं है कि चोर आए और चोरी करके चला जाए, लोगों को जानकारी न मिले। घनी आबादी है, चारों तरफ लोग हैं, फिर भी चोर जो है वो स्प्रे करते हैं, लोगों को बेहोश करते हैं, घर वालों को बेहोश करते हैं और कीमती सामान को लूट कर चले जाते हैं। और पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाता है। पुलिस जो है हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। जैतपुर थाना को खबर भी किया गया है। अबरार आलम जी ने जैतपुर थाना को सूचित भी किया, लेकिन जैतपुर थाना जो है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है। कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि चोर कैसे आए, क्या क्या लूट के ले गए। हम अबरार आलम जी से जानेंगे कि घटना कैसे हुई और जब घटना हुई उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे और कितना सामान चोरी हो गया है, कितने रुपए के सामान की चोरी हुई है। इन तमाम बातों पे हम अबरार आलम से बातचीत करेंगे। जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष है सेवा दल प्रकोष्ठ के अबरार आलम जी, सामने बैठे हुए हैं। अबरार जी, पहले तो हम जानेंगे कि आपके गांव का पूरा पता क्या है। मेरे गांव का नाम आरोपुर हुआ, पोस्ट हुआ रुपौली और थाना जो क्षेत्र है वो जैतपुर ओपी है। जब ये घटना हुई उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे और कौन से तारीख की ये घटना है? ये तारीख है 29 तारीख की रात। हमेशा की तरह हम लोग खाना खा कर रात के लमसम 10 बजे हम अपने बरामदे में सो गए। मेरी पत्नी और बच्चा घर में, जो मेरा अंदर रूम है उसमें सोई हुई थी और हम लोग को कुछ पता नहीं चला। सुबह मेरा छोटा वाला बच्चा जब उठा तो हमको आके जगा रहा है कि पापा उठिए, लेट हो रहा है, आपको स्कूल हमको छोड़ना है, कि उठिए उठिए। हमको 2-3 बार उठाने का प्रयास किया लेकिन मेरा आँख खुल नहीं रहा था। लेकिन जब वो पानी छिड़काव किया उसके बाद मेरी नींद खुली। तो हम सुबह उठते हैं तो अपने मोबाइल को देखते हैं कि रात में किनका कॉल आया नहीं आया। तो चूँकि उसके बाद जब आँख पर पानी मारने के बाद जब मोबाइल हम अपना सर्च किए तो मेरा मोबाइल जहाँ हम चार्ज में लगाए थे उस जगह मेरा मोबाइल नहीं था। उसके बाद हम अपने पत्नी, वो भी सोई हुई थी, मेरा बच्चा सब भी सोया हुआ था, बस एक ही बच्चा जगा हुआ था उस समय। तो अपनी पत्नी को उठाए, बोले कि उठो उठो, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, कि लाओ हमको फ़ोन करना है। तो बोली कि पलंग पर रखा हुआ है। जब हम पलंग पर देखे तो उसका भी मोबाइल नहीं था। तो काफ़ी खोजबीन हम दोनों आदमी किए, घर में इधर उधर सर्च किए लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। मेरे बगल के एक आदमी से हम मोबाइल ला के जब अपने मोबाइल पर ट्राई किए तो दोनों नंबर मेरा स्विच ऑफ बता रहा है। तब हमको शक हुआ कि हो सकता है दोनों मेरा मोबाइल चोरी हो गया। उसके बाद हम लोग पुनः घर में गए। घर में जाने के बाद अपने पत्नी को बोले कि आप देखिए थोड़ा अलमीरा कि कहीं कुछ और भी तो नहीं चोरी हुआ है। तो जब अपना लॉकर खोलने के लिए जा रही है तो उनका लॉकर खुला हुआ था, अंदर का भी खुला हुआ था और मेन सेफ भी खुला हुआ था। उसमें रखे हुए जो नगद मेरा पैसा था और उसके बाद जो भी उसकी ज्वेलर्स था, मेरा सोना का चैन था, अंगूठी था, वो सब चीज़ जो है चोरी। करीब कितने रुपए का सामान चोरी हो गया है? लमसम 2 मोबाइल और ज्वेलर्स और कैश मिला के 5 लाख रुपए का तकरीबन जो है चोरों ने चोरी किया है। 5 लाख रुपए की चोरी कर दी। हम जानना चाहेंगे कि जो चोर हैं वो किस रास्ते से प्रवेश किए हैं आपके घर में? घर के अंदर आने के लिए कुल कितने रास्ते हैं? सामने से ही रास्ता है, मेन दरवाज़ा है, ग्रिल का है, लेकिन उसमें हम खुद ताला मारे हुए थे और चाबी मेरे पास था। सुबह जब हम उठे तो वो चाबी हम ही खोले और चाबी मेरे तकिया के नीचे ही था। हमेशा की तरह हम रखते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक अंदेशा है कि मेरे घर के पीछे से बाँस लगा के और आंगन के द्वारा छत पे प्रवेश किया और सीढ़ी द्वारा ही घर में वो इन किया है।
चूँकि आगे से आने का कोई संभावना है नहीं, ग्रिल लगा हुआ है, ग्रिल बंद था। अबरार जी का कहना है कि सामने से तो आना संभव नहीं है क्योंकि गेट मैंने स्वयं बंद किया और गेट बंद था और चाबी मेरे पास थी। पीछे से चोर आए हैं, बांस लगाकर छत पे चढ़े और छत के रास्ते सीढ़ी से घर में प्रवेश कर गए। सबसे बड़ी बात है कि अबरार आलम से जानेंगे कि घर में कुल कितने सदस्य थे जब आप ये जिस दिन ये चोरी की घटना हुई उस दिन कुल कितने लोग घर में सो रहे थे? मेरे पास 4 बच्चा है और हम अपने पति-पत्नी कुल 6 आदमी हम लोग थे, जिसमें 5 मेरे चारों बच्चा और पत्नी घर में सोई हुई थी, हम अपने बरामदे में सोए हुए थे। और कोई भाई का परिवार चाहे कोई और लोग? नहीं, इसके अलावा कोई आदमी मेरे घर में नहीं रहते हैं, वो लोग बाहर रहते हैं, हम ही अपने पति-पत्नी और 4 बच्चे रहते हैं। अ, कुल 6 लोग थे, 4 बच्चे और पति-पत्नी मतलब 6 लोग घर में थे और चोरों ने इसका फ़ायदा उठाया, देखा कि बच्चे हैं और स्प्रे करके और इन लोगों को बेहोश कर दिया। जो बच्चा जगा हुआ था उसके बारे में जानेंगे। वो बच्चा जगा हुआ कैसे मतलब रह गया? क्या ये चोरों ने उसको छोड़ दिया? चूँकि वो एक पलंग पे 4 बच्चा और पत्नी, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ कठिनाई हो रही सोने में, तो वो लास्ट में दीवार के आड़ी सोया हुआ था और उधर पश्चिम की तरफ सोया हुआ था, इसलिए हमको जहाँ तक शक है कि उस पे स्प्रे नहीं पहुँच पाया। बाकी बात, मेरा जो भी उससे छोटा भी बच्चा है वो भी बेहोश था। मेरा बेटा 11-12 साल का, वो भी बेहोश था, तो उसको नहीं पड़ा होगा स्प्रे। जो बच्चा बच गया उसकी उम्र क्या थी? उसका 7 साल उम्र है। 7 साल। 7 साल का बच्चा जो है वो दीवार से सटे हुए सो रहा था, जिसके कारण चोरों का स्प्रे जो है उसके ऊपर नहीं डल पाया और वो बेहोश नहीं हो पाया। हम अबरार जी से जानेंगे, अबरार जी क्या कोई शक कि कौन लोग हो सकते हैं इसमें? क्योंकि आप गाँव के बीच में रहते हैं, घनी आबादी का क्षेत्र है और गाँव एरिया है, मुख्य मार्ग से काफ़ी अंदर है आपका घर। तो ये कौन लोग हो सकते हैं? क्योंकि निश्चित तौर पे जिस प्रकार की ये घटना हुई है, कोई परिचित लोग ही ये काम किए होंगे। बिल्कुल, आपका कहना सही है। चूँकि मेरे लोकप्रियता से घबरा के हमको भी पूरा शक है कि कहीं न कहीं अपने लोग ही इस काम को अंजाम दिए हैं। चूँकि जिस तरह से घर में प्रवेश करना, सेफ़ जगह को खोलना, सेफ़ चीज़ को अपने हैंड में करना, मोबाइल मेरा अपने हैंड में करना, ये सब तो कोई जान-पहचान के ही लोग ही कर सकते हैं। चूँकि बाहरी जब चोर आएगा तो वो तो चारों तरफ खोजेगा कि भाई कहाँ क्या छुपा हुआ है, हर चीज़ सर्च करेगा, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं किया। जो मेन जगह था जहाँ मेरी ज्वेलर्स था, हमारे दुकान का जो कैश था, वो और मेरा मोबाइल, वो सेफ जगह से ही ले गया है। घटना को 2 दिन हो गए हैं और पुलिस की क्या कार्रवाई हुई? पुलिस ने अभी तक क्या काम किया? नहीं, थाना को हम सूचना किए, बड़ा वो आए हैं अपने, वो सर्वेक्षण किए, चारों तरफ आगे-पीछे हर जगह वो तलाशी लिए, देखे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और हमको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा हमको। अबरार आलम जी, आप जदयू की पार्टी से जुड़े हुए हैं, सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। लगातार जनता के बीच में ये सवाल है कि जो भी नई सरकार बनी है आरजेडी के साथ, जिससे जंगल राज वापसी की बात हो रही है, अपराध विगत 10-15 दिनों में लगातार बढ़ा है और आप जैसे लोग जो गांव के क्षेत्र में रह रहे हैं, जहां चोरी की संभावना नहीं के बराबर होती है, वहां भी चोरी हो रही है। इससे लोगों की जो शंका है, वो पुख्ता होती जा रही है कि बिहार में अब फिर 1990 वाली स्थिति आ जाएगी, बिहार में अब रहना मुश्किल है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, किसी की भी सरकार रहा है, घटना तो उसमें होता ही है, हम लोग देख रहे हैं। एनडीए की भी सरकार था तो उसमें घटना होती थी। हमेशा घटना जो है, क्राइम रुकता नहीं ना है, लेकिन प्रशासन अपने स्तर से काम कर रही है। प्रशासन पर हमको पूरा यकीन है, न्यायपालिका पर विश्वास है कि हमको इंसाफ मिलेगा। ये नहीं है कि महागठबंधन हो गया तो क्राइम बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम हमेशा हुआ है और क्राइम करने वाला वो थोड़े देखता है कि सरकार है कि वो सरकार है, ऐसा नहीं है। देखिए, इतना पुलिस प्रशासन रहते हुए भी क्राइम तो हो ही रहा है ना। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, किसी का भी सरकार रहा है उसमें क्राइम हुआ है। उसका तो मानसिकता ही क्राइम करना है, उसको सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। क्राइम अबरार आलम जी सरकार का पक्ष ही रख रहे हैं कि क्राइम एक मानसिकता है, पुलिस प्रशासन काम कर रही है, सरकार किसी की भी हो, क्राइम अगर होना है तो होगा ही। अब तो सबसे बड़ी बात है कि अबरार आलम जी खुद सरकार का हिस्सा हैं और सरकार के पक्ष में ही बात रख रहे हैं, इसलिए हम इस बात को आगे कुछ नहीं कह सकते हैं। बस सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो भी घटना हो रही है वो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। अबरार जी से हम और भी बातें जानेंगे। अबरार जी कुछ कहना चाह रहे थे आप क्या? देखिए, सरकार की जहाँ तक बात है, ये स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, जो चला रहे हैं सरकार, कहीं किसी निर्दोष को आज तक फँसाया नहीं है और जो दोषी है उसको छोड़े भी नहीं है, ये स्पष्ट है।
कहीं कोई आदमी किसी गलत अथी में पकड़ाता है, कहीं कोई मेरे पार्टी का लोग, पार्टी का सदस्य हो, मुख्यमंत्री जी हो, कहीं कोई पैरवी नहीं करते हैं। जो सही है उसका एकदम साथ देते हैं, जो गलत है उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, और पुलिस प्रशासन पूरे अपने स्तर से काम करती है, उसको जेल भेजा जाता है, उसको सज़ा निश्चित तौर पे होती है। अच्छी बात है, सरकार पे भरोसा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय करने का और शासन चलाने का जो तरीका है, उस पे भी पूरा भरोसा है अबरार आलम जी को। ये घटना हुई है, ये दुखद है, पूरा परिवार चिंतित है, लेकिन फिर भी सरकार पे भरोसा है और पुलिस पे भरोसा है। अब देखिए पुलिस क्या करती है, चोरों को पकड़ पाती है कि नहीं पकड़ पाती है। ये दरवाज़ा था और गर्मी के कारण लोगों ने इस दरवाजे को खोल कर रखा था और इसी का फ़ायदा उठाकर चोरों ने ये अलमारी को खोला और इसमें से नगद और ज्वेलरी लेकर चंपत हो गए। ये बिछावन है, इसी बिछावन पे बच्चे और माँ के साथ सोए हुए थे और हम बाहरी क्षेत्र को भी दिखा रहे हैं, ओपन एरिया है। सबसे बड़ी बात है कि गाँव है और गाँव में अक्सर लोग ओपन रखते हैं मतलब धूप के लिए, और इसी का फ़ायदा उठाकर चोरों ने जो है सो घर में आने का काम किया। ओपन एरिया है और इसी सीढ़ी से आने का काम किया। आप देख रहे हैं ये सीढ़ी है, छत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, आसानी से कोई आ जा सकता है। गांव में जो लोग रहते हैं वो इसी तरह की व्यवस्था में रहते हैं। ओपन खुला एरिया होता है क्योंकि गांव के लोगों को इस बात की एक चिंता बिल्कुल नहीं रहती है कि कौन चोर आएगा, क्योंकि गांव में अभी भी लोग जो हैं स्वच्छ मानसिकता के लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग रहते हैं, इसलिए इस बात की चिंता नहीं रहती है कि चोरी भी हो सकती है। और इसी का फ़ायदा उठाकर चोर जो हैं वो आराम से जो है वो घर में घुसे, स्प्रे छीटा और बेहोश करके सामान को लेकर चंपत हो गए। ये घर है अबरार जी का, पुराने डिज़ाइन से बना हुआ घर है, इसलिए खुला क्षेत्र छोड़ा गया है और ये इनका मुख्य दरवाज़ा है जो ग्रिल लगा हुआ है, जो बंद था। तो कहीं न कहीं चोरों ने इस बात की जानकारी बिल्कुल पुख्ता की होगी कि घर में इनके कितने लोग रहते हैं, कौन-कौन लोग रहते हैं, आने-जाने का कौन-सा एरिया है, और इसी एरिया का फ़ायदा उठाकर चोरों ने जो है इनको निशाना बनाया। देखा कि घर में मात्र 4 बच्चे पति-पत्नी सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, स्प्रे किया और सामान को लेकर चले गए। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मुज़फ्फरपुर सरैया प्रखंड, गोपी धनवत गाँव।